हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Now we are going to start Hindi literature lesson 13 मौसी पपीते वाली। इस पाठ में नारी की ममता पर प्रकाश डाला है कि उसकी ममता का मूल्य किसी भी प्रकार चुकाया नहीं जा सकता। अमृतयान को घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह देश विदेशों में भी सैर करते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ बस्तर में देखा उसको वह भूल ना सके। उनकी पत्नी देवयानी और बेटी कविता थी। उन्होंने बस्तर पर पुस्तक लिखते ही सोची, जितने लिखते उनको उतना ही कम लगता, जैसे बस्तर के लोगों ने जादू बिखेर दिया हो। एक दिन जब अमृतयान लिख रहे थे तो उनके पास देवयानी और कविता बैठी थी। तभी एक स्त्री पपीते बेचते हुए वहां आई और मीठे पपीते की आवाज़ लगाने लगी। उस स्त्री की आवाज़ भी बहुत मीठी थी। वह कविता को गोद में उठा लेती, खिलाती और एक पपीता छाँट कर दे देती। जब वह पैसा देती तो वह पैसे लेने से इनकार कर देती। बातों बातों में उसने सब बता दिया कि उसका दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वह बोलने लगी, सभी गांव वाले बच्चे, स्कूल के बच्चे सब मेरे हैं, जिनके लिए मैं पपीते लेकर जाती हूँ। कविता भी तो मेरी बेटी है। कविता कालिंदी पपीते वाली से घुल मिल गई थी। कविता रोज़ सुबह नहा धोकर कालिंदी मौसी का इंतजार करती थी। उसकी बेटी कविता जैसी गोल मटोल थी, जो हैजे की चपेट में आकर मर गई थी। एक दिन कालिंदी सुबह कविता को लेकर शाम को नहीं लौटी। बारिश शुरू हो गई। अमृतयान स्कूल गया, परंतु वहाँ भी कालिंदी नहीं दिखाई दी। दुकानदार से पूछा तो बोला सुबह चली गई। देवयानी को रोता देख बस बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगी कि पुलिस की मदद ले, पर उनको विश्वास था कि वो जरूर लौट कर आएगी। तभी कालिंदी की आवाज़ सुनाई दी। देखा, कविता उसके पास थी। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई। कालिंदी ने बताया, कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की जिद कर रही थी। मैंने सोचा आज इसको गांव दिखा दूंगी, शाम को घर छोड़ दूंगी। पर जहाँ ये बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त हो गई। शाम के समय लौटने के लिए नाव ना मिली। बारिश के कारण नदी उफान ले रही थी। कोई मल्ला नाव चलाने को राजी नहीं हुआ। मुझे मालूम था आप परेशान हो रहे होंगे। इसके 1.5 हफ्ते बाद अमृतयान को लौटने का कार्यक्रम बन गया। कविता ने बताया कि आप जा रहे हैं, कि आप सचमुच चले जाएंगे। देवयानी ने पपीते की कीमत पूछी तो वो तमतमा कर बोली, पपीते के साथ प्यार दुलार के भी पैसे हैं, जो मैं उससे करती थी। माफ़ करना, अमृतयान बोला, प्यार दुलार की कीमत कोई नहीं चुका सकता। एक पपीता पकड़ाकर कालिंदी चली गई। सभी को उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी कि वो जो पपीते वाली थी वो बहुत प्यार करती थी और उसको वो मौसी के नाम से बुलाती थी। तो ये चैप्टर आप उसमें पढ़िएगा और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ आप लिखिएगा और ढंग से इस चैप्टर को रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।